So what's up everyone, it's your boy Steve Striker and welcome back to another episode जहाँ पे मैं आज इन्फिनिट मैच के एक नए चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैनिस यहाँ पे शिरोन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पे शिरोन को कहता है कि क्या वो फिर से फोटोन शेपिंग करने का कोशिश कर रहा है। शिरोन को इस काम को करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ तो हो रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी था। हार्वेस्ट भी यहाँ पे कहता है कि नहीं, इस बार कोई ना कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे उसने यहाँ पे फोटोन वाइब्रेशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर लिया है। सैनिस भी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, बट क्या ये काम करेगा? बिकॉज फोटोन वाइब्रेशन को यहाँ पे सप्रेस करने के बाद भी फोटोन शेपिंग को करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं है। हार्वेस्ट भी कहता है नहीं, इस बार ये सिंपल कॉम्प्रेशन की तरह उसे नहीं लग रहा है। अब शिरोन तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस काम को करता है एंड फाइनली हम लोग देख पाते हैं कि शिरोन खुद के फोटोन पावर से एक टाइप का लाइट चेन तैयार कर लेता है। अब ये चीज़ को देख के सैनिस और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, इवन हार्वेस्ट भी हैरान हो जाता है। अभी फेरी मैनेजर भी यहाँ पे बहुत हैरान होते हुए सोचती है कि ये तो लाइट शेपिंग है ना। इवन जो एंजल्स रहते हैं लाइट को कंट्रोल करने वाले, उनके अंदर भी कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इस टाइप का लाइट शेपिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। वो डीमन तभी यहाँ पे हंसते हुए शिरोन को कहता है कि वो उसे इस तरीके से ना हंसाए। कैसे एक मेयर ह्यूमन इस तरीके का एक काम को कर सकता है? तभी शिरोन उस वाले चेन को लेकर डायरेक्टली उस डीमन के पास चला जाता है, खुद के चेन को उस डीमन के ऊपर फेंक के पूरे के पूरे डीमन का जो बॉडी था ना उसे ही उस चेन के अंदर जकड़ लेता है। वो डीमन भी इस चीज को देख पाता है, वो भी यहाँ पे इस चेन के साथ जकड़ते हुए वहीं पे रुक जाता है। शिरोन यहाँ पे उस वाले डीमन को पूरी तरीके से एक जगह पे रोक लिया था। अब हार्वेस्ट भी यहाँ पे कहता है कि ये तो एक फ्रैक्टल है ना। अब सैनिस तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हैरान था। हार्वेस्ट यहाँ पे सैनिस को समझा दी कैसे शिरोन ने इस काम को करके दिखाया है। सबसे पहले तो शिरोन ने एक रिलेटिवली सिंपल शेप को पैटर्न किया था, उसके बाद शिरोन उसी शेप को डुप्लीकेट करता रहा। अब इस टेक्निक के हेल्प से रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल पावर को यूज करके भी वो लोग आराम से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस को तैयार कर सकते हैं। इसी मेथड को यूज करते हुए शिरोन ने बहुत सारे रिंग्स को डुप्लीकेट किया एंड उन सब को एक चेन में शेप किया। जो मास कंटेंट था इन सारे फोटोज के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना इस वाले चेन का, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथेड हो रहा है। टेनिस भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। सच में शिरोन ने इतने छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इस जैसे एक आइडिया को यहाँ पे काम में लगाया है। शिरोन तो यहाँ पे बहुत टाइटली उस वाले डीमन को पकड़ के था। वो डीमन भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि शिरोन ने उसे जरूर से कैच कर लिया है, बट अभी वो यहाँ पे क्या करेगा? शिरोन इस जैसे चीज को यूज करते हुए उसे मार तो नहीं सकता एंड उसका जो मेंटल पावर है ना वो भी यहाँ पे कभी ना कभी तो रन आउट हो ही जाएगा। अभी हम लोग शिरोन को भी देख पाते हैं जो इस चेन को मेंटेन करके रखा हुआ था, बट उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। शिरोन सोचता है कि एक लेजर को इस टाइम पे यूज करना आइडियल जरूर से होगा, बट इस तरीके के स्पेल को मेंटेन करके वो और दूसरा कोई मैजिक को यहाँ पे अभी यूज नहीं कर सकता। इवन दो ये चेन बहुत सिंपल फॉर्म है, बट इस तरीके के शेप को मेंटेन करके रखना लाइट से बहुत ज़्यादा मेंटल पावर को कंज्यूम करता है। शिरोन तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस वाले डीमन को पूछ लेता है कि उसके फ्रेंड्स को उन्होंने कहाँ पे लेके गया है। अब वो डीमन भी यहाँ पे कहता है कि उसका फ्रेंड्स यहाँ पे एंजल सेंचुरी में लेके गया है, जिससे वो लोग नेफिलियम को बर्थ दे पाए। रायन एंड सैनिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कहते क्या? सैनिस भी कहता है वो लोगों ने ये करने का हिम्मत किया। तभी वो डीमन कहता है ये तो बहुत बुरा बात है कि ये उन लोगों का चाइल्ड नहीं है। अब ये बात को सुन के शिरोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जो चेन था उसे और ज्यादा टाइटली उस वाले डीमन पे जकड़ने लगता है। वो डीमन भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है अभी जो लड़कियां जो स्टेज में रहेंगे वो सच में एक साइड तो होगा। तभी शिरोन बहुत ज्यादा सीरियस होकर उस डीमन को यहाँ पे चुप करने के लिए कहता है अगर वो यहाँ पे चुप नहीं करेगा तो उसका हालत और भी ज़्यादा बुरा होगा। तभी वो डीमन का भी हम लोग हालत देख पाते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। यहाँ पे शिरोन ने जो चेन का टाइटनेस था वो और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था। वो डीमन तभी हंसते हुए कहता है वो ज़रूर से लौटेगा जब ह्यूमैनिटी का करप्शन उसके एंड में रीच कर जाएगा, वो पर्सनली उन सबको मार के छोड़ेगा। अब ये बात को सुन के शिरोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड इस चेन को इतना ज़्यादा टाइटली खींचता है कि वो डीमन वहीं पे इस चेन के अंदर ही
जकड़ते हुए टूटने लगता है। अब ये चीज़ को देख के शिरोन का बाकी सारे दोस्त यानी कि रायन, सैनिस एंड हार्वेस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन पियोफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि शिरोन उस वाले चेन मैजिक को यूज़ करते उस डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है एंड धीरे धीरे उसका ये जो चेन था वो भी गायब होने लगता है। शिरोन फाइनली जब इस वाले डीमन को डिफीट कर देता है तो वो भी बहुत ज़्यादा थका हारा होता है ये सारे चीज़ों को सुन के। पीओएफ एंड जो फेरी मैनेजर था वो भी ये सब कुछ को देख रहे थे। इवन जो नॉर्मल सिविलियंस थे ना वो भी शिरोन के पास खड़े हुए थे। शिरोन तो यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। तभी यहाँ पे पीओएफ शिरोन के पास आके उसे पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक है। अब पीओएफ तो थोड़ा सा घबराई हुई थी। तभी शिरोन भी यहाँ पे कांपते हुए ज़मीन पे ही रोने लगता है एंड कहता है कि ये सब कुछ उसका ही गलती है। उसने ही यहाँ पे सजेस्ट किया था कि वो लोग यहाँ पे आए। तभी रायन थोड़ा बहुत सोचता है एंड कहता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शिरोन का गलती नहीं है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि ये उनका भी गलती है। उन्होंने मेटागेट के ऊपर बहुत हद तक रिलाई करके यहाँ पे आए थे। शायद से यहाँ पे जो जो चीज़ें चल रहा था वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा था। इसी वजह से वो लोग भूल चुके थे कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेंजरस है। शिरोन एंड बाकी सब तो वहाँ पे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी यहाँ पे सैनिस कहता है ये सब का गलती है। तभी जो फेरी मैनेजर थी वो शिरोन को कहता है कि जितने सारे लड़कियां अभी लेके गया है ना वो सबके सब अभी के लिए सेफ हैं। शिरोन भी हैरान होके फेरी मैनेजर को पूछ रहे थे कि सेफ, वो लोग सेफ कैसे हो सकते हैं। फेरी मैनेजर भी कहता है कि जो इकासा एंजल है ना उसने उन सारे लड़कियों को इसीलिए लेके गए थे बिकॉज वो लोग वर्जिन थे। वो लोग इस तरीके का नेफिलियम बर्थ को इसी वर्जिन कॉन्सेप्शन के थ्रू ही यूज करते हैं। तो इस वजह से वो सारे लड़के अभी अनहार्म्ड ही रहेंगे। सैनिस तभी यहाँ पे कहता है कि वो लोग अभी मारे जरूर से नहीं जाएंगे बट उनको जो चीज सब्जेक्ट करेगा वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा ना। फेरी मैनेजर भी कहता है कि यहाँ पे वो लोग जो चीज को इमेजिन कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एंजल के साथ एक ह्यूमन का जो रिलेशन है ना वो उसे डिसग्रेस माना जाता है। वो लोग यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लेंगे एंड उन सब के ऊपर जो एंजल्स मेथड है उसे यूज़ करके इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। हिरोन भी तभी यहाँ पे ये सब कुछ को सोच के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड फेरी मैनेजर को कहता है कि वो लोग कैसे एंजल सेंचुरी पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तभी पीओएफ यहाँ पे कहता है कि क्या वो लोग क्रेजी हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पे 6th हेवन जेबुला पे जाना चाहते हैं। वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे एंजल्स रहते हैं। पीओए भी बहुत ज़्यादा घबरा हुई थी ये चीज़ को सोच के बिकॉज जेबुला एक ऐसा एरिया था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ साथ एक जाइंट टावर भी था। पीओएफ कहता है कि वो लोग कैसे प्लान करेंगे वहाँ पे जाने का, वो प्लेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके भी ऊपर से एक वन हॉर्न मारा यहाँ पे उनको कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर चुके थे ना अभी तक। तो एंजल्स रहते हैं वो वन हॉर्न मारा से कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे हैं। वो सबके सब लिविंग बीइंग के पिनिकल पे रहते हैं। वो लोग अभी अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो मारे जाएंगे। शिरोन भी तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ उसे पता है वो लोग ज़रूर से मारे जाएंगे। पीओए भी कहता है अगर ऐसा ही केस है तो यहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। शिरोन भी कहता है बट वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी फिर भी है ना। अब ये बात को सुन के यहाँ पे पीओए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, वो भी सोचने पड़ जाती है। शिरोन का भी कहता है कि यहाँ पे अगर वो लोग नहीं जाएंगे खुद के दोस्तों को बचाने के लिए तो उन सबके बीच में जो ट्रस्ट यहाँ पे तैयार हुआ है ना वो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड ये सर्टेन है। अभी तक वो लोग इतने ज़्यादा दूर तक इसीलिए आ पाए बिकॉज वो सबके सब एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे। यहाँ पे शिरोन को यही काम को करना है, यही चीज़ उसे डिसाइड करना है, यही सही है। यहाँ पे वो लोग ज़रूर से खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे इवन उसके लिए उन्हें खुद के लाइफ को भी जान पे लगाना पड़े। तो ये चीज़ को सुन के पीओए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है एंड कहती है कि उसे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे कुछ नॉर्मल सिविलियन शिरोन और उसके दोस्तों के पास आ जाते हैं। उनके ही अंदर एक पर्सन कहता है कि यहाँ पे जेबुला पे जाने का एक वे ज़रूर से है। शिरोन और बाकी सब भी उन सब की तरफ देखने लगते हैं। शिरोन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में। वो पर्सन यहाँ पे कहता है जो हेवेंस ऑफ हेवेंस है ना उनको अगर उन्हें पास थ्रू करना तो उन्हें एक ऑर्डर में ये काम को करना पड़ेगा। उन्हें अगर फर्स्ट हेवन से जो सामान है उसे 6th हेवन जेबुल पे जाना है तो उन्हें नॉर्मली 5 हेवन को पास करके 6th हेवन पे जाना पड़ेगा। बट ये काम को करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है तो उन्हें एक शॉर्टकट रूट को लेना पड़ेगा। सेक्टर 1 के फर्स्ट हेवन जो सामान है वहाँ पे एक सर्टेन रोड है जो डायरेक्टली लीड करता है जेबुल पे।
ये तभी ओपन किया जाता है जब उनके इंजीनियर्स ओकेशनली ट्रैवल करते हैं जेबुल पे। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है जो महाराज के थ्रू गार्डेड किया जाता है। बट इस रास्ते को पकड़ते हुए वो लोग हाफ दिन के अंदर ही जेबुल पे पहुंच सकते हैं। हिरॉन तब यहाँ पे कहता है कि आज यहाँ से लेके सेक्टर 1 पे पहुंचने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। वो पर्सन कहता है लगभग 12 घंटे का टाइम लगेगा। एक और पर्सन तब यहाँ पे कहता है उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक लाइट स्पॉट है सेक्टर 73 में जिसको यूज करते हुए लोग आराम से सेक्टर 1 पे टेलीपोर्ट होके जा सकते हैं। एंड कोइंसिडेंटली वही वो पर्सन है जो इस चीज का इंचार्ज है। हिरॉन तभी उन सबको कहता है उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पे लेके जाने के लिए। तभी रैन भी कहता है कि उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे इस बारे में सोचना चाहिए। शिरॉन एंड बाकी सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं एंड शिरॉन कहता है कि हाँ वो लोग सही समझे, यहाँ पे उनके पास एक चांस ज़रूर से है। एक और पर्सन तभी यहाँ पे शिरॉन की तरफ देखता है। शिरॉन भी उसे पूछ लेता है कि वो लोग इतने दूर तक जाके उनका हेल्प क्यों कर रहे हैं। वो पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि वो शिरॉन को सिर्फ थैंक्स कहना चाहता है। उसके ही वजह से आज वो लोग खुद के प्रीसियस चीज़ों को यहाँ पे फिर से खुद के पास लेके आ पाए हैं। सारे के सारे सिविलियंस तभी खुद के करीब लोगों के साथ वहाँ पे खड़े हुए थे। वो सब के सब बहुत ज़्यादा इमोशनल्स थे। वो कहते हैं कि हाँ उन लोगों ने लगभग इन सब को खो ही दिया था, मतलब उनके हार्ट को लगभग खो दिया था। यूएफ भी ये सारे बातों को सुनती है एंड कहती है कि ह्यूमंस ये सब के सब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। शिरॉन तभी बाकी सबके साथ यहाँ पे उसी तरीके से बात करने लगता है। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जो ह्यूमंस थे ना वो हेवंस में सबसे लोएस्ट रैंक बीइंग्स थे। तो वो लोग हेवन को लीव करके नहीं जाते थे एंड उनका लाइफ स्पैन एंड पॉपुलेशन को लॉस के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। वो फेरी मैनेजर भी कहती है कि ह्यूमंस ऐसे बीइंग्स थे जो बाकी सबके सैक्रिफाइस को देखते हुए भी ब्लाइंड आई हो जाते थे। इससे सिर्फ और सिर्फ उनका लाइफ स्पैन यहाँ पे बढ़ पाए। बट अभी वो सबके सब एक दूसरे के बर्डन को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए इस तरीके का रश कर रहे हैं। ये सारी इंसिडेंट को सोचकर फेरी मैनेजर भी सोचती है कि क्या इसी वजह से उन्होंने इन सब के ऊपर इस तरीके का गार्ड अगेंस्ट किया था। रहा क्या इसी रीजन की वजह से सारे के सारे ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन है उसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया था, ह्यूमंस को कंट्रोल किया था एंड प्रिवेंट किया था उन्हें मल्टीप्लाई करने से। शिरॉन तभी यहाँ पे पीओएफ को कहता है कि उन्हें यहाँ पे इन सारे अच्छे सिटीजन्स का केयर अच्छे तरीके से रखना चाहिए। जब वो लोग लौट आएंगे उसके बाद शिरॉन ज़रूर से उनके साथ बात करेगा एंड यहाँ पे शिरॉन को पता है वो इन सब का जिम्मेदारी पीओएफ के ऊपर छोड़ सकता है। पीओएफ भी तभी यहाँ पे बहुत हैरान हो जाती है एंड सोच में पड़ जाती है। तभी पीओएफ यहाँ पे शिरॉन को पुकारती है फिर से। वो भी सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो शिरॉन को तभी पूछ लेती है कि क्या इस तरीके से पीओएफ को भी वो लोग अगर लेके चले जाते हैं तो क्या शिरॉन उसे भी बचाने के लिए वहां पे जाएगा। वो भी सोचती है कि वो क्यों इस तरीके का क्वेश्चन इस लड़के को पूछ रही है। तभी उसे याद आता है कि शिरॉन ने यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में कुछ कुछ कहा था ना। पीओएफ भी कहती है वो लोग अगर इस तरीके से एक दूसरे को ट्रस्ट करे तो क्या ऐसा हो सकता है। शिरॉन भी कहता है कि हाँ ऐसा ज़रूर से हो सकता है। अब ये बात को सुन के पीओएफ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो डायरेक्टली शिरॉन के पास उड़ते हुए जाने लगती है एंड कहती है कि वो एक साथ वहाँ पे जाना चाहती है। उसे पता है यहाँ पे एक रास्ता ज़रूर से है जिससे वो लोग उस लड़कियों को बचा सकते हैं। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे फेरी मैनेजर भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। शिरॉन भी कहता है क्या वो किस बारे में बात कर रहा है, सच में यहाँ पे क्या कोई एक रास्ता है जिससे वो लोग उन सबको बचा सकते हैं। यूएफ भी कहता है वो इस चीज़ का गारंटी ज़रूर से नहीं दे सकती बट यहाँ पे ज़रूर से एक रास्ता है। इसी वजह से पीओएफ वहाँ पे उन सब के साथ जाना चाहती है। शिरॉन भी तभी यहाँ पे पीओएफ की तरफ देखने लगती है। पीओएफ भी कहती है वो किस टाइप का लुक यहाँ पे शिरॉन को दे रहा है। तभी पीओएफ कहती है कि उसे यहाँ पे कोई भी गलत आइडिया नहीं लाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फील कर रही है। इसी वजह से वो इस सब का एंड को देखना चाहती है खुद की आंखों से। तभी वहाँ पे फेरी मैनेजर पीओएफ को खुद के पास बुला लेती है। अब पीओएफ भी वहाँ पे उड़ते हुए परेशान होते हुए जाने लगती है एंड सोचती है कि सच में उसने फिर से कोई भी रिपोर्ट को दिए बिना खुद के ही दम पे एक्ट करने का कोशिश किया है। तभी वो फेरी मैनेजर खुद के हाथ को पीओएफ के सिर के ऊपर रखती है एंड पीओएफ को कहती है कि उसके जितने सारे मेमोरीज हैं ना ये सब कुछ को वो ले ले। अब जेबुला पे जाने के बाद वहाँ पे पीओएफ इन सारे मेमोरीज को यूज़ कर सकती है जो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पीओएफ भी तभी यहाँ पे फेरी मैनेजर को कहती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है, उसने यहाँ पे फेरी मैनेजर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। फेरी मैनेजर भी पीओएफ को कहती है कि उसने कभी भी फेरी मैनेजर को डिसअपॉइंट नहीं किया है। वो
एक टर्बुलेंट एरा पे हेवन पे पैदा हुई थी। तो आज से जो जो चीज़ें वो देखेगा, वो उसके लॉ जो उसे अभी तक याद है, जो उसे अभी तक सिखाया गया है, उन सब से बहुत ज़्यादा अलग होगा। तो पीओएफ को ये सारी चीज़ों को खुद की आंखों से देखना है, खुद की आंखों से जज करना है, उसे समझना है सब कुछ। पीओएफ हर एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करती है। इसी वजह से पीओएफ को ये सारी चीज़ों को खुद सीखना पड़ेगा। यहाँ पे पीओएफ को एक और बात याद रखना चाहिए, वो अगर एक स्पाइरल मूव को हर एक जगह पे देती है तो उसे सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इस काम को करने के लिए वो पीओएफ के ऊपर काउंट कर रही है। वो द फेयरी ऑफ द स्पाइरल है अल्टीमेटली। अब ये सारे बातों को सुन के पीओएफ भी शर्माने लगती है, रोने भी थोड़ा सा लगती है। वो खुद के आंसुओं को पोंछ लेती है। तभी हम लोग एक कैथीड्रल चर्च में देख पाते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन एक लाइट स्पिरिट को समवन किया था। वो यहाँ पे कहता है कि वो इस वाले स्पिरिट के पावर को यूज़ करते हुए सेक्टर 1 पे सिर्फ एक ही ट्रिप में पहुँच सकते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो स्पिरिट है ना, इसे गैदर करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट के बराबर। केनिया एंड लीना दोनों ही परेशान होती है एंड रोते हुए शिरॉन को कहती है कि उन्हें ये सारी चीज़ों को लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे वो दोनों ही कोई कोई वेपन्स एंड क्लोथ्स को शिरॉन को दिए थे। शिरॉन भी यहाँ पे केनिया एंड लीना दोनों को ही थैंक्स कहती है। वो सब ये सारे इक्विपमेंट्स को पहन भी लेते हैं। एंड तभी यहाँ पे कहता है वो इन सारे इक्विपमेंट्स को रफली यूज करने वाला है, तो क्या ये उनके लिए ठीक रहेगा। लीना भी यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे ये सारी चीजें टूट भी जाए फिर भी ठीक होगा, बट उन्हें उन सारे लड़कियों को बचाना है। शिरॉन तभी केनिया की तरफ आ जाती है। केनिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। शिरॉन केनिया को कहती है कि वो डेफिनेटली उसके दोस्तों को यहाँ पे सेफली लेके आएगा। केनिया भी रोते हुए कहती है कि उसे एब्सोल्युटली यहाँ पे जिंदा लौटना है सेफली। तभी सैनी सीरियस होते हुए उन दोनों को कहता है कि उन्हें अभी चलना चाहिए। अब जो लाइट स्पिरिट था वो यहाँ पे गैदर हो गया था, तो यहाँ पे शिरॉन एंड बाकी सबका जाने का टाइम आ गया था। शिरॉन, पीओएफ, सैनिस एंड रायन यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। शिरॉन पीओएफ को पूछती है कि अभी उसे बताना चाहिए ना कि यहाँ पे वो कैसे खुद के दोस्तों को बचा पाएगा। पीओएफ तब यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे एक मेथड नहीं है, बट यहाँ पे एक पर्सन है जो शायद से उन लोगों का हेल्प आराम से कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो पर्सन है ना वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शिरॉन भी कहता है सच में, वो कौन है। पीओएफ कहता है एंजल्स का लीडर यानी कि आर्क एंजल इकाइल। अब ये बात कहते ही जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था ना वो वहाँ पे ओपन हो जाता है एंड वहाँ से वो सब टेलीपोर्ट होके सेक्टर 73 से डायरेक्टली सेक्टर 1 पे पहुँच जाते हैं। अब ये सेक्टर 1 सेवेंथ हेवन एराबर्ट से बहुत ज़्यादा करीब था। अब यहाँ पे शिरॉन तो बहुत ज़्यादा करीब था एंड जो आउटर वॉल था उसके बाहर ही वो सब के सब खड़े हुए थे। वो सब यहाँ पे कहते हैं कि ये तो सेवेंथ हेवन एराबर्ट का आउटर वॉल है ना। तभी यहाँ पे शिरॉन पीओएफ को पुकारती है। पीओएफ भी कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। शिरॉन तब यहाँ पे कहती है कि उन्हें अभी से एक दूसरे के साथ गेट अलॉन्ग होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे का हेल्प का भी ज़रूरत पड़ेगा। तभी शिरॉन पीओएफ को पूछ लेती है कि तो फिर पीओएफ को यहाँ पे क्या पता है, उसे तो यहाँ पे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है जिससे वो लोग अंदर जा पाएंगे। पीओएफ भी यहाँ पे कहती है कि उन्हें अभी लॉर्ड इकाइल को डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। वो एक आर्क एंजल की तरह सर्व भी करता है, तो वो लोग अगर सिंसियरली उसे बुलाते हैं तो जरूर से लॉर्ड इकाइल उन सबको एराबर्ट में एंटर होने का परमिशन दे देंगे। अब शिरॉन भी यहाँ पे कहता है कि क्या वो यहाँ पे उन्हें एंटर होने का परमिशन देगा। एंड भी तभी यहाँ पे कहता है कि क्या वो इस तरीके से इस जैसे एक अमेजिंग पर्सन को कांटेक्ट कर सकता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी पीओएफ यहाँ पे कहती है कि नहीं, वो इस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकता। शिरॉन तभी यहाँ पे कहता है बट अभी अभी पीओएफ ने कहा है ना कि वो उस आर्क एंजल इकाइल को पहचानती है। तभी यहाँ पे पीओएफ भी कहता है कि उसने कब कहा कि वो आर्क एंजल इकाइल को पहचानती है। आर्क एंजल इकाइल कभी भी उस जैसा एक फेरी जो सिर्फ 1 साल पहले ही पैदा हुई है उसके बारे में जानेगी। अब ये बात को सुन के सैनिस तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी रायन यहाँ पे सैनिस को थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। शिरॉन तभी यहाँ पे पीओएफ को कहते हैं तो फिर वो लोग कैसे इस काम को करेंगे। पीओएफ भी कहता है कि एंजल के पास एक ऐसा एबिलिटी रहता है जिससे वो लोग लुक डाउन कर सकते हैं। लॉर्ड इकाइल शायद से उन सबको इसी एबिलिटी के थ्रू दे सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग एबिलिटी है जिसके थ्रू वो लोग कहीं से भी खुद के प्रेयर्स को सुन सकते हैं। अब सैनिस तो ये सारे बातों को सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सच में क्या उसे खुद के फिंगरप्रिंट्स हर एक सवेरे दिखाई देता है। तभी पीओएफ यहाँ पे कहता है कि क्या इस स्टोरी के बारे में पता है।
हाँ, उसने सही समझा, ये एग्जैक्टली वही चीज है। लॉर्ड इकाइल है ना, वो स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स को भी इक्वली लव करते हैं। तभी यहाँ पे सैनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे तो यहाँ पे रायन और शिरन बहुत मुश्किल से रोक रहे थे। सैनिस यहाँ पे कहता है कि उन्हें इस फेरी को सबसे पहले मारना चाहिए, फिर उसके बाद वो लोग एक स्पून से टनल को डिग करके अंदर जा ही सकते हैं। शिरॉन तभी उसे थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। पीओएफ थोड़ा सा सीरियस होकर फिर कहता है उन्हें थोड़ी देर तक रुकना चाहिए। उनके पास लॉर्ड इकाइल के हेल्प के अलावा कोई और रास्ता होगा ही नहीं जिससे वो लोग जेबुल पे घुस पाएंगे। ऑनेस्टली कहा जाए तो सच में उन जैसे नॉर्थ पीपल्स बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं। टेनिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड सोचती है कि इस वेरी मोमेंट पे भी अभी एरिन का क्या हालत हुआ होगा वो उसे पता नहीं है, एंड ये इस जैसे बकवास बातें कर रहा है। शिरॉन भी यहाँ पे कहते हैं उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए, इन फेरीज के पास जरूर से उनका कोई खुद का रास्ता जरूर से होगा। पीओएफ तभी गोल गोल घूमने लगती है एंड प्रेयर को करने लगती है। अब ये देख के यहाँ पे सैनिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या यहाँ पे पीओएफ सिर्फ और सिर्फ खुद के हाथों को एक साथ लाया है? तभी पीओएफ लॉर्ड इकाइल को पुकारने लगती है, वो प्रे करने लगती है। सैनिस भी कहता है इस जैसे एक टाइम पे वो इस तरीके के चांस को यहाँ पे लेना चाहता है। वो शिरोन को कहते हैं उनके पास इस जैसे काम करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे मेका ने जैसा मेंशन किया था उन्हें सेंट्रल रोड के थ्रू ही वहाँ पे डायरेक्टली घुसना चाहिए। शिरोन भी कहता है कि उन लोगों ने ये भी कहा था वो पूरा का पूरा जो जगह है ना वो महाराज से भरा हुआ है। वो लोग तो अभी तक खुद के जर्नी को स्टार्ट भी नहीं किए, तो उन्हें थोड़ी देर और यहाँ पे रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। सैनिस तभी शिरोन को कहता है कि वो यहाँ पे हेल के थ्रू लीव किया है, तो उसे पता नहीं है कि कैसे एक होप के थ्रू वो लोग रिलाई करके रह सकते हैं। एडिन एंड सैनिस एक दूसरे को आज तक प्रोटेक्ट करके यहाँ पे जिंदा रहे हैं। ये एक रीजन है जिस वजह से आज तक सैनिस जिंदा है। उसके भी ऊपर से ये बिलीव करना बहुत ज्यादा हार्ड है कि एक एंजल यहाँ पे ह्यूमंस को बिलीव करेगा। यहाँ पे उन्हें स्लाइम ऑर्ड्स के ऊपर रिलाई करने से बेटर है वो लोग डायरेक्टली फाइट करे। यहाँ पे अगर शिरोन नहीं जाना था तो ठीक है, वो अकेला ही यहाँ पे जाएगा। शिरोन भी तभी सीरियस हो जाता है, ठीक है वो लोग फिर सेंट्रल रोड पे ही जाना देंगे एंड उन्हें एक साथ ही वहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे वो कोई भी एनिमीज को फेस क्यों ना करे वो लोग यहाँ पे जरूर से जीतेंगे। तभी पीओएफ कुछ कहता है जिसे सुन के शिरोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पीओएफ लॉर्ड इकाइल का नाम पुकारने लगती है। वो कहती है कि लॉर्ड इकाइल ने उसे देखा है, उसने सच में उसे देखा है। वो फिर रोने लगती है कोई एक रीजन की वजह से। सैनिस भी तभी यहाँ पे ये सारी हरकतों को देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड कहता है कि क्या ये फेरी यहाँ पे सीरियस है। पीओएफ यहाँ पे रोते हुए कहती है क्या उन लोगों को सुनाई दिया, क्या उन लोगों को सुनाई दिया, सच में लॉर्ड इकाइल ने उसके साथ बात किया है। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है कि ऑफ कोर्स उन लोगों को सुनाई नहीं दे सकता, तो इकाइल ने यहाँ पे क्या कहा है। तभी पीओएफ यहाँ पे कहती है कि शिरोन, बट यहाँ पे शिरोन कौन है? हाँ, लॉर्ड इकाइल एक शिरोन नाम के लड़के को उनके पास आने के लिए कहा है। अब ये चीज को सुन के यहाँ पे रायन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिरोन भी यहाँ पे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे उसके शिरोन का नाम के बारे में पता भी चल सकता है। अभी हम लोग हेवेंस के अंदर का सीन देख पाते हैं। एक बड़े से घर के अंदर एक गोल्डन हेयर का आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था। So thank you for watching. Thank you for listening. See you soon in the next video. Till then, goodbye.